भाई साहब, आई वॉज नेवर अ डीसी फैन, ऑलवेज अ मार्वल फैन, लव यू 3000 दिल से। बट मैंने सोचा चलो भैया बैटमैन देखते हैं ऐसा क्या है उसके अंदर। एक बार बैठा और सारी मूवी समझो बिंज वॉच कर डाली। फ्रॉम डिसलाइकिंग डीसी टू डीसी का मैं फ़ैन बन गया और सारी बैटमैन मूवीज़ देखी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ना यार, बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर था, बैटमैन एक ऐसा ऑरा लेके आया, बैटमैन एक ऐसा रोल प्ले किया। चाहे तुम कितने कैरेक्टर्स देख लो, बेन एफ्लेक देख लो, तुम क्रिश्चियन बेल देख लो, उन्होंने कुछ स्पेशल क्रिएट किया जो कि बैटमैन के कैरेक्टर में अपने आप में था। और शायद जब वो उस रोल में जाते होंगे तो अपने आप उस रोल में ढल जाते होंगे। विच इज़ बैटमैन का कैरेक्टर था द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, और एक ऐसा आर्ट जिसमें वो किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता था और फोकस रहता था, लेज़र फोकस अपने टारगेट की तरफ। हम लोग क्या, तू क्या है दोस्त, तू अपनी पावर ब्लीड आउट कर रहा है, तेरी पावर समझ ले कट लग चुके हैं तेरे पूरे शरीर पे और खून की तरह बह रही है और पूरी ज़िंदगी है तेरे साथ हुआ है। लोग आते हैं तेरे शरीर पे चीरे मार देते हैं और तेरी ताकत तेरे शरीर से निकल रही है और तू शायद उन ज़ख्मों को नोटिस भी नहीं कर पा रहा। और ये ज़ख्म तब तब बनते हैं जब जब तूने सामने वाले को एक रिएक्शन दिया, जब जब तूने अपने आप को एक्सप्लेन किया, जब जब तूने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि भाई देखो मेरी वर्थ कितनी ज़्यादा है, देखो ये मेरी औकात है। तुमने अपनी औकात सामने वाले को बताने की कोशिश करी कि भाई रिस्पेक्ट करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट की भीख मांगी। तुमने क्या किया दोस्त? तूने उसको दे दिया कंट्रोल। एक बहुत सॉलिड फिलोसफर आया था भाई, जिसने बहुत खतरनाक किताबें लिखी, और वो आज का फिलोसफर नहीं, वो 500 साल पहले आया था। और उस फिलोसफर का कहना था कि एक ऐसा मर्द जो हमेशा चेस करे, लोगों के पीछे भागे, सिचुएशंस के पीछे भागे, वो हमेशा हारेगा। लेकिन उसी वक्त पे एक ऐसा मर्द जो कि अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, पीछे हटा लेगा, वो कॉन्कर करेगा। उसका नाम था निकोलो माकियावेली। और आज हम लोग सीखेंगे इसकी डेंजरस स्ट्रैटेजी इन पावर। निकोलो माकियावेली वॉज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर। राजा आते थे उससे टिप्स लेने। इटली के टाइम की बात है ये सब, कि भाई साहब कैसे हम अपना साम्राज्य संभाले। तो उन्होंने जो अपनी किताबों में लिखा उसका रेफरेंस लेते हुए आज हम लोग सीखेंगे कैसे यू कैन नेवर रिएक्ट, नेवर एक्सप्लेन एंड जस्ट इग्नोर। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत लोग नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे कि भाई साहब जो मैं मास्टर क्लास के बारे में बताता रहता हूँ उसके अंदर हमें एक्चुअली मिलेगा क्या और क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो भाई ये मेरा आंसर है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मेरी मास्टर क्लास लेके जीत रहे हैं, एंड यू कुड बी वन ऑफ दोस्त। तो शक करना छोड़ो दोस्त, जाओ और उठाओ पहला लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बिकम दैट 0.1% पीपल। आगे बढ़ते हैं चलो। तो ये पावर डायनामिक्स के बारे में मैंने और बेहतर तरीके से, इग्नोरेंस के बारे में और बेहतर तरीके से तब समझा, तब मैं अवेयर हुआ जब मैं एक रिलेटिव से मिला, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियोस में भी एग्जांपल दिया था कि मैं एक रिलेटिव से मिलने गया। वो एक यूके का माना हुआ डॉक्टर है, ये वो रिलीजियस आदमी है बहुत ज़्यादा, और मेरी और उसकी थोड़ी सी डिबेट छिड़ गई और वो डिबेट कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई एक तरीके से, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा उखड़ गया। अब वो डॉक्टर माना हुआ अच्छा डॉक्टर, बट वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे मरा हुआ आदमी नहीं हो ना, मरैत आदमी जैसा होता है, पगलैट की तरह एक्ट कर रहा था, किसी तरह अपने धर्म को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, साइंस को पूरी तरीके से खारिज कर दे रहा था। तो मैं समझ गया कि इस बंदे से डिबेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, एंड आई स्टार्टेड इग्नोरिंग। और मैंने रिएक्शन देने छोड़ दिए उसकी बातों के। तो वो धीरे धीरे आराम से बात करते 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 थे, पगलैट बातें करते करते धीरे धीरे पहुंच गया पर्सनल अटैक्स के ऊपर, करियर अटैक्स के ऊपर। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बोला ठीक है भाई, मेरा चाचा था, मैंने कहा चाचा चलिए अब हम उठते हैं, बहुत टाइम हो गया, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। मैं उठा, अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं और ड्राइवर को बोला भैया चल गाड़ी निकाल। एक दिन बाद भी वो मुझे सिर्फ गलत प्रूफ करने के लिए, एक दिन बाद, सोचो पूरे दिन कुछ नहीं बोला, पूरे 24 to 36 आवर्स लगभग बाद वो मेरे को आर्टिकल्स भेजने लग गया जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट। बट आज तक मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया, ना तो रिएक्शन दिया, ना तो कोई एक्सप्लेनेशन दी, जस्ट इग्नोर कर दिया। और वो चीज़ उसको आज तक मोस्ट प्रॉब्ली फाड़ती होगी कि ये बंदे ने मेरे से कर कैसे दिया जो मेरी आधी उम्र का है। अब इन लोगों की ना थोड़ी साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि ये माइंड ब्रेकिंग इफेक्ट होता क्या है इग्नोरिंग का, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया अपने उस रिश्तेदार के साथ, ठीक है, गऊ रिश्तेदार के साथ। तो कोर आइडिया ये है कि जब आप इग्नोर करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल क्योस बना देता है सामने वाले के अंदर। और ये काम क्यों करता है? क्योंकि इंसान क्या क्रेव करता है, इंसान भीख मानता है क्लोजर की, एक्सप्लेनेशंस की, इमोशनल रिस्पॉन्सेस की, बटन्स दबाए जाएं उसकी कि आओ कुछ हो, कुछ किया जाए। और अगर तुम ये तीनों चीज़ें इग्नोर कर दो, पूरी तरीके से खारिज कर दो, तो रिजल्ट क्या होता है?
जो सामने वाला इंसान होता है वो ऑब्सेस करने लग जाता है, ओवर थिंक करने लग जाता है, नैरेटिव्स बिल्ड करने लग जाता है और अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट करता है। तो अगर तुम किसी को इग्नोर कर दोगे, यू थिंक कि जवाब देना ज़्यादा बेटर चीज़ है कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो मैं कमज़ोर दिखूंगा। नहीं दोस्त, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो इट शोज़ कि यू आर फकिंग अनअफेक्टेड। और ये साइकोलॉजिकली एंड फिलोसफिकली बहुत सॉलिड पॉइंट होता है, बहुत सॉलिड मूव होता है। समझ लो तुम चेस में तुमने अपनी गोटी आगे बढ़ाने से पहले ही उसके गोटे लाल कर दिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। और वो तो इफेक्ट हो रखा है बट यू आर स्टिल अनअफेक्टेड। तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि तुम कॉन्फ्लिक्ट में आए नहीं, तुम्हारा मेंटल हेल्थ ख़राब हुआ ही नहीं। इसी से हम पहले पॉइंट पे आते हैं विच इज़ अटेंशन। अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करो बिकॉज योर अटेंशन इज़ लाइक गोल्ड। दोस्त सोने के तरह है। अटेंशन करेंसी ऑफ पावर है। जिसके पास जितनी अटेंशन है उसके पास उतनी पावर है। तुम समझ लो जितने इंटरेक्शन तुम आज के बाद करने वाले हो या आज से कर रहे हो या करते आ रहे हो, वो एक इन्वेस्टमेंट है ऑफ मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी। तुम इन्वेस्टमेंट दे रहे हो। जैसे मेरे से लोग आते हैं 1-on-1 सेशंस लेने, बोलते हैं मैं इतना कैसे चार्ज करता हूँ, मैं इतने पैसे क्यों मांगता हूँ? क्योंकि भाई आई एम गिविंग यू माई इमोशनल एंड मेंटल एनर्जी, आई एम गिविंग यू माई अटेंशन एंड माई अटेंशन इज़ माई करेंसी। अगर मैं तुम्हें पर्सनली हेल्प कर रहा हूँ तो इट डिमांड्स फकिंग मनी, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ 3 महीने तक अपनी घिसवाऊँगा, तुम्हारी भी घिसूँगा। एंड दैट इज़ हाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब ज़्यादातर लोग अटेंशन वेस्ट कर देते हैं किसके ऊपर? हेटर्स के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, डिसरिस्पेक्ट के ऊपर, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। रिसेंटली जो वॉर चल रही है, एक वर्ल्ड वॉर 3 काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, तो मैंने एक स्टोरी डाल दी थी एक यूएस मरीन कॉप की, क्योंकि मैं 1984 जॉर्ज ऑरवेल का वो देना चाहता था, वहाँ पे रेफरेंस देना चाहता था। तो मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने ये वीडियो डाला और नीचे लिखा कि क्योंकि ये वीडियो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है, वो असली वीडियो डिलीट हो गया तो वो स्टोरी भी अनअवेलेबल हो गई। तो वो ऐसा था कि इस मरीन को आपने कुछ कुछ बोला यूएस के पार्लियामेंट में, जो भी चल रहा था, जैसा भी था, आई डोंट नो द फुल बैकग्राउंड, बोला एंड उसको इस तरीके से खींच रहे हैं वहाँ से पुलिस वाले जैसे उसने कितना बड़ा कांड कर दिया। बस उसने बोला कि वी डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस वॉर, उसको खींच रहे हैं, उसका हाथ यहाँ से पूरा डिसलोकेट हो जाता है या टूट जाता है। और वहाँ पे जितने सेनेटर्स वगैरह बैठे होते हैं वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे क्या हो रहा है। इट्स लाइक दे डोंट गिव अ फक। No one wants to fight for Israel! His hand! Oh! तो जो जॉर्ज ऑरवेल का कॉन्सेप्ट है 1984 वाला, वो ऐसा लगा यार ये तो भाई वही वाला कॉन्सेप्ट है, बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, कोई कुछ कह नहीं रहा। मैं बोला भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने डाला। तो उसके बाद रिस्पॉन्स देखो क्या आता है। एक बंदा गया, मेरी स्टोरी देखी और फिर मेरे इतने सॉलिड वीडियो भगत सिंह जी के ऊपर जो मैंने बनाया था, अपने एथीस्ट फ्रीडम फाइटर के ऊपर मैंने बनाया था वीडियो, जिसने नहीं देखा इसके बाद ज़रूर जाके देखना टाइम मिले तो। आई एम एन एथीस्ट जो उनका एस्से था उसके ऊपर बनाया। तो उसने देखो ये लंबा चौड़ा यहाँ पे कमेंट लिखा। अब ये बंदा साला खुद कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो उसके अंदर एक आग है, कोई फ्रस्ट्रेशन है जो उसको निकालनी है। वो मेरे को हर तरीके से एलिगेशंस लगाना चाह रहा है। वो कभी कह रहा है कि मैं ईरान को सपोर्ट कर रहा हूँ, कभी वो कहना चाह रहा है मैं लेफ्टिस्ट हूँ, कभी वो कहना चाह रहा है मैं यूएस को सपोर्ट कर रहा हूँ, कभी कहना चाह रहा है मैं अपनी कम्युनिटी प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। मेरी कम्युनिटी मतलब क्योंकि मेरा नाम फराज खान है तो पीपल थिंक कि भाई मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमानों को ही प्रोटेक्ट करूँगा और मेरी फ़िलासफ़ी गई गुहिया के खेत में। दैट इज़ व्हाट पीपल थिंक। तो वो कभी कुछ टैग कर रहा है, कभी वो मेरे को एथीस्ट टैग कर रहा है, कभी वो मेरा प्रोपोगंडा टैग कर रहा है। तो इस कंफ्यूज एज फक। और लास्ट में उसने लिख दिया सच बाय सो कॉल्ड फिलोसफर, अपनी झेप मिटा ली, लो जी हम तो हक के हो गए हल्के। अब अगर मैं उस हगास को साफ करने निकलता हूँ जो अब लिखता लंबा लंबा तो क्या होता, जो कि ऑब्वियसली मैंने पूरे वीडियो में ही समझा दिया। इट्स लाइक अ पैराडॉक्स बट आई वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल। ऐसे कितने लोग आते हैं जो मेरे डीएम्स में पड़े होते हैं। तो ये होती है पावर स्ट्रैटेजी दोस्त। दिस इज़ व्हाट पावर स्ट्रैटेजी एक्चुअली इज़। कि रियल पावर प्लेयर्स क्या करते हैं कि फ़िल्टर करते हैं किसको एक्सेस चाहिए। अब ये बंदा मोस्ट प्रॉब्ली मेरी अटेंशन चाहता है, ही इज़ माई फकिंग हार्डकोर फैन। वो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता होगा, आई डोंट नो, वो मेरी हर स्टोरी देखता होगा, मेरे को क्लोजली फॉलो करता है, वो मेरे बारे में अलग अलग ओपिनियंस शेप कर रहा है और इतना लंबा चौड़ा मैसेज अपने वक्त से निकाल के यहाँ पे लिख रहा है। बट आई डेंट गिव अ फक। ऑब्वियसली अगेन मैंने वीडियो बना दिया जस्ट टू शो यू गाइज एन एग्जाम्पल, बिकॉज आई रिस्पॉन्ड सेलेक्टिवली।
and ignore what doesn't deserve attention. You should ignore. This is just an example, but you should borderline ignore. इस चीज़ को attention नहीं चाहिए. बहुत बार मैं ऐसा करता हूँ, मैसेजेस को सीन पे छोड़ देता हूँ, चाहे किसी का भी मैसेज हो. अगर कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो उन्हें अटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हारा तेल मसाज नहीं कर रहा, तो यू शुड नॉट इंडल्ज इन एनी फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन. यहाँ पे माकियावेली का कोट याद आता है, विच इज़ आई कोट, मैन शुड आइदर बी ट्रीटेड जनरसली और डिस्ट्रॉयड, आई अनकोट. इसका मीनिंग है कि हाफ मेजर्स अगर लोग हैं ना, पैर नाव के अंदर भी है, नाव के बाहर भी है, तो वो फालतू कॉन्फ्लिक्ट लाता है, फालतू कलेश लाता है तुम्हारी ज़िंदगी में. तो समटाइम्स किसी को पूरी तरीके से इग्नोर करने में ही तुम ताकत हासिल कर रहे हो, क्योंकि तुमने उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दिया. तो फाड़ दो, फोड़ दो बाय द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, उसको इग्नोर करके. मुझे अपनी एक क्लाइंट की कहानी याद आती है, 1-on-1 मेंटरशिप की, जिसने कहा था कि मेरे को कॉलेज में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था. तो वो कॉलेज पास आउट हो गए थे, उसको 2 साल हो गए थे, 1-1.5-2 साल हो गए थे कॉलेज पास आउट हुए हुए, इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगेन, बहुत पता नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं मेरी मेंटरशिप में. तो ही वॉज लाइक कि एक बंदा था, उससे मेरी ये चलती थी, मुझे बुली करता था कॉलेज में, ऐसा वैसा है. हमारा रीयूनियन होगा ना जब 5 से 10 साल बाद, 5 साल बाद एक होगा, 10 साल बाद एक होगा, तो मैं अपनी ऐसी गाड़ी आऊँगा, ये आऊँगा, वो आऊँगा, और उसको बोलूँगा, स्पेसिफिकली उसको जाके बोलूँगा, देख साले मैंने तेरी ले ली, तू मेरे को बुली करता था, अब देख मैं कहाँ हूँ, तू कहाँ है. मैं कहा ये तू बिल्कुल मत करियो, कतई कोशिश मत करियो ये करने की, एंड आई होप तू ऐसा ना करे. उसमें क्यों नहीं करूँ, ये तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो उसको दिखाऊँगा नहीं. मैं कहूँगा वो जब तेरे को देखेगा ना, वो ज़ोर से हंस देगा, वो बोलेगा भाई 5 से 10 साल तू सिर्फ मेरे बारे में सोचता रहा. आई वॉज लिविंग रेंट फ्री इन योर हेड, बिना किराया, बिना यूटिलिटी बिल दिए, बिना बिजली पानी गैस का बिल दिए, मैं तेरे दिमाग के अंदर फ्री में रह रहा था, फोकट में रह रहा था. तो मेरे को दिखाने के लिए तूने ये सब किया क्या यार, तू बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ. मैं कहूँ तेरे को और बुली करेगा दोस्त, क्या क्या प्रूफ करेगा उसको. तू इग्नोर कर. वो खुद एक दिन तेरी प्रोफाइल देखेगा, वो खुद एक दिन तेरा लिंक्डइन देखेगा, वो खुद समझेगा कि ये बंदा कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया. और इसी से मैंने उसको ये चीज़ बताई, विच वॉज द बिल्डिंग द आर्मर ऑफ इंडिफरेंस, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल ही असली ताकत होती है दोस्त. लोग नहीं समझते. ज़्यादातर लोग इमोशनली रिएक्टिव होते हैं, उनके ट्रिगर्स है इंसल्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्रिटिसिज्म. कैसे हो सकता है, मेरे को मिसअंडरस्टैंड कर दिया भाई, ऐसे अब मैं उसको लिखूंगा मैसेज, भाई फ़ोन ले फेंक रहे तकिए के ऊपर, भाई क्रिटिसिज्म कैसे मेरे को दे दिया, कैसे हो गया. मैं बाइसेप कर्ल मार रहा था, ऐसे ना बोल के ऐसे बोल दिया, मैं तो ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही बाइसेप बनाऊँगा. मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, इज्जत मेरा पजामा खोल दिया. तो तुम्हें क्या करना है अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हो दोस्त, तो उन ट्रिगर्स को फाइंड आउट करो, न्यूट्रलाइज करो, जस्ट लाइक अ फौजी न्यूट्रलाइजेज हिज एनिमी. फॉर एग्जाम्पल, कोई तुम्हें लेजी बुला रहा है, आलसी हो, हूँ आलसी भाई, इग्नोर इट, इग्नोर इट, वर्क ऑन इट, बट इग्नोर इट. कोई तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो एक्सेप्ट करो, हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा. मैं भी ये वहाँ वीडियोस बनाता हूँ, मुझे पता है हर कोई मुझे नहीं समझेगा, मुझे 10 तरीके के टैग लगाए जाएंगे. मुझे पता है, मुझे कोई लेफ्टिस्ट बोलेगा, कोई राइटिस्ट बोलेगा, कोई सेंट्रिस्ट बोलेगा, कोई लिबरल बोलेगा, कोई मुसलमान बोलेगा, कोई हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, कोई क्रिश्चियंस के खिलाफ बोलेगा, कोई पता नहीं क्या औरतों के खिलाफ बोलेगा, कोई मर्दों के खिलाफ बोलेगा, कोई गे कम्युनिटी के खिलाफ बोलेगा, सब बोलेंगे. हर तरह से लोग आएंगे मेरे को मिसअंडरस्टैंड करने. आई एक्सेप्टेड, होगा भाई, कुछ नहीं कर सकते. और अगर डिसरिस्पेक्टेड फील हुए हो तो मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन. इट्स एज सिंपल एज दैट. माकियावेली के यही रूल्स थे, जस्ट मूव ऑन. ये ज़्यादातर केसेस तब होता है जब तुम्हारे फ्रेंड्स और क्लोज वंस जो होते हैं ना, तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली में क्लोज वन, जब तुम्हें देखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा बदल रहा है, इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो वो तुम्हारे साथ ये सब हरकतें करेंगे. और तुम्हें ये पैटर्न्स और ट्रिगर्स पता होने चाहिए. और जब तुम ये पैटर्न्स और ट्रिगर्स पता कर लोगे तो तुम क्या हो जाओगे, अनप्रिडिक्टेबल हो जाओगे, अनमैनिपुलेबल हो जाओगे, और इमोशनली अनटचेबल हो जाओगे. कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा, तुम्हारे तार नहीं छेड़ पाएगा. माकियावेली
यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ चुके थे जो कि बहुत लोग अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, ना समझ पाएंगे। इस वीडियो के बाद समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया बात। जब एक इंसान हर क्रिटिक को आंसर करता है तो तुम उसके बराबर पहुंच जाते हो। उसका काम है कीचड़ उछालना, तुम उसकी कीचड़ के साथ सन रहे हो दोस्त, तुम उसके बराबर पहुंच गए हो। और जब तुम उनको इग्नोर करते हो कंप्लीटली तो तुम उनके रूलर बन जाते हो, तुम उनके राजा बन जाते हो। अब तुम बोलते हो कि यू आर माई बिच, अब मैं तुझे कंट्रोल करूँगा। अब तुम अगर पूछो कि किन तरीके के लोगों को इग्नोर करना चाहिए, भाई ऐसे तो इतने सारे आंटू झाटू लोग आ जाते हैं, अनशन लोग आ जाते हैं, किसको इग्नोर करना चाहिए? तो यहाँ पे मैं 3 तरीके के आर्केटाइप्स दूंगा, 3 तरीके की पर्सनालिटीज़ दूंगा। ऐसे लोग जो कि डिज़र्व करते हैं तुम्हारी साइलेंस और तुम्हारी इग्नोरेंस, ठीक है? उनको कोई, इन 3 ग्रुप्स को कोई अटेंशन नहीं देनी है। सबसे पहले एनिमीज़, ऐसे लोग जो एक्टिवली तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वेरी नाइव, वाह, ड, वेरी इंटरेस्टिंग। स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे? कभी उनको एक्नॉलेज मत करना, उनको पूरी तरीके से इग्नोर करना, उनकी रेलेवेंस ख़त्म कर देना, उनको इतना सा भी एक्नॉलेजमेंट मत देना, भले ही वो आई कांटेक्ट के थ्रू हो, भले ही वो एक क्वेश्चन मार्क के थ्रू हो टेक्स्ट पे, उनकी रेलेवेंस ख़त्म कर दो। दूसरा, क्रिटिक्स, ऐसे लोग जो कुछ खुद का नहीं बनाते लेकिन तुम्हारी हर चीज़ को क्रिटिसिज्म देंगे, उनके साथ कभी आर्ग्यू मत करना और अपने एक्शंस बोलने देना। अगर मैंने अपने इनिशियल डेज़ में यूट्यूब के ये सोच लिया होता कि मेरे को जो लोग क्रिटिसिज्म दे रहे हैं मैं उनकी सुन लूँ, तो भाई क्या पता उनकी सुननी चाहिए, सबको जवाब देना चाहिए, सबकी बात नहीं, अगर मैं सबकी बात सुन लेता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी भी वो हग रहे हैं मेरे चैनल पे नहीं तो किसी और के चैनल पे जाके, किसी और के इंस्टाग्राम पे जाके, और मैं वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स बन गया, वन ऑफ द क्या, द बिगेस्ट फिलॉसफी क्रिएटर बन गया इस कंट्री का, पर्टिकुलरली वेस्टर्न फिलॉसफी। वाई? बिकॉज आई इग्नोर दोज क्रिटिक्स। मैंने अपने एक्शंस को स्पीक करने नहीं दिया, मैं बना रहा हूँ। इतने लोग थे मेरे को आके फालतू ज्ञान चोत के जाते थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तू तड़ाक करके बात करते थे मेरे से, अरे तू ऐसे कर, तू वैसे कर, ऐसे कर, वैसे कर। वो आज की डेट पे कुछ नहीं पहुँच पाए, और इतने छोटे क्रिएटर्स हैं जो मेरे को ज्ञान देने की कोशिश करते थे। छोटे क्रिएटर, मुझसे छोटे, मेरे को स्कूल करने की कोशिश, मेरे उम्र में भी छोटे और मेरे से वैसे भी छोटे, और मेरे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं वैसे करो, गाली गलौज गंदे तरीके से। आज की वो वही कर रहे हैं भाई, वहीं बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? बिकॉज वो क्रिटिसिज्म ही छोड़ते रह गए और अपनी कीचड़, अपनी गंदगी नहीं देख पाए। तो रिजल्ट क्या होगा? क्रिटिक्स को जब तुम इग्नोर करोगे उनके शब्द डिसअपियर हो जाएंगे, जबकि तुम्हारा काम यहाँ पे रहेगा, मेरे वीडियोज़ यहाँ पे रहेंगे, उनके शब्द तो, उनकी चैट पता नहीं कहाँ गए, ब्लॉग भी मार देता हूँ इतने लोगों तो मैं। तीसरे, एनर्जी वैम्पायर्स, ऐसे लोग जो तुम्हारी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ठीक है? और साइंस क्या है? विच इज़ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स, एंडलेस ड्रामा, कॉन्स्टेंट वैलिडेशन सीकिंग। ऐसे लोग जो तुम्हें खींच रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी चूस के हटा दे रहे हैं, उनको चुपके से कट ऑफ कर दो। कोई एक्सप्लेनेशन मत दो कि नहीं भाई हम तो इसलिए तुमसे दूर जा रहे हैं क्योंकि तुमने ऐसा किया वैसा किया। नहीं, चुप से जाओ। इसी पे माकियावेली ने कहा था, एक कोट देता हूँ, आई कोट, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। मतलब ये कंट्रोलिंग परसेप्शन से रिलेटेड है। मतलब साइलेंस और मिस्ट्री एक पावरफुल परसेप्शन बना दे, भाई बंदा है क्या, ये कुछ बोलता नहीं है, ये कुछ कहता नहीं है, लेकिन कहता है तो सबकी फाड़ देता है, क्या बोलता है, क्या मज़ेदार बकता है, ये होना चाहिए। तो फालतू जगह पे फालतू मत बोलो। यहाँ पे ना पावर डायनामिक्स को समझने के लिए एक सोशल चेस का कॉन्सेप्ट समझो। कोर आइडिया ये है, ह्यूमन इंटरेक्शन ना, जब भी तुम किसी इंसान से वार्तालाप करो, ठीक है, डायलॉग करो दो लोगों के बीच में, ट्रांजैक्शन, मैंने कुछ बोला उसने कुछ बोला, वो एक स्ट्रैटेजिक गेम की तरह होता है। वीक प्लेयर्स जो होते हैं ना, कमज़ोर प्लेयर्स, वो इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, और मतलब जैसे उनको कुछ है, कोई बीमारी है, इम्पल्सिवली एकदम रिएक्ट करते हैं, हर अटैक को डिफेंड करते हैं। तो ये तूने ऐसे बोला, तूने ऐसे कैसे बोला, पोका चौदह, डायनासोर चौदह, ऐसे कैसे बोल दिया हमें, ये गलत हो गया। चेज अप्रूवल चेज करते हैं। ए भाई ये सही कर रहा हूँ, ए भाई मैं से 10 लोगों को पूरी ग्रुप बना दी ज़बरदस्ती की, भाई बताओ मैं ये करने जा रहा हूँ, एक्शन सही है, मैं यूट्यूब चैनल खोलने जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं किताब लिखने जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब चेंज करने जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। मजाक बनाएंगे लोग। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स क्या करते हैं? वो दूसरों को फोर्स करते हैं कि भाई तू मूव कर, मैं नहीं मूव करने वाला, तेरी मूव है, तू मूव कर।
काम रहते हैं, बिकॉज काम पीपल आर अनरीडेबल. अगर तुम्हारी शक्ल पे कोई शिकन नहीं है, तुम्हारी शक्ल पे कोई रिएक्शन नहीं है, तो यू आर फकिंग अनरीडेबल. नोबडी कैन रीड यू. ये नहीं ऐसे बैठ के रोबोट के तरह जैसे किसी ने सूत के चप्पल से बिठाया, नहीं. बट रिएक्टिव इम्पल्सेस नहीं आने चाहिए तुम्हारे अंदर. और उससे क्या होता है, यू कंजर्व एनर्जी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कंजर्व देयर एनर्जी. सही जगह यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल नेगोशिएशंस में बहुत यूज़ होता है. ज़्यादा डेस्परेट हो गए, डेस्परेशन हो रही है, हार जाओगे. करके देख लो दोस्त. और काम इंडिफरेंस लाओगे अपने अंदर, योर काम, योर इनडिफरेंट, तुम जीत जाओगे. यहाँ पे माकियावेली कहते हैं, आई कोट, अ प्रिंस नेवर लैक्स लेजिटिमेट रीजन्स टू ब्रेक हिज प्रॉमिस, आई अनकोट. इसका मतलब अननेसेसरी इंगेजमेंट अवॉइड करना. पावरफुल लीडर्स, जो कि प्रिंस इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, पावरफुल लीडर्स किसी के मोहताज सरताज नहीं है कि वो उन्हें अपने आप को सामने वाले को एक्सप्लेन करें. कोई एहसान नहीं है तुम्हारा मुझ पे कि मेरे को तुम्हें एक्सप्लेन ही करना है, कि तुमने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगे और मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया. यू नीड टू एक्सप्लेन योर सेल्फ एज लेस एज पॉसिबल. और लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना मत इस पॉइंटर को, विच इज़ द डेंजर ऑफ केयरिंग टू मच. अगर तुम अप्रूवल सीख करते रह जाओगे, सबसे पूछ रहे हो भैया हम ये कर लें क्या, भैया बाल ऐसे कटवा लें क्या, भैया बाल वैसे कटवा लें, अच्छे लगेंगे, नहीं, तो तुम्हें लोग कंट्रोल करेंगे. क्योंकि तुम कल को अपना कुछ डिसीजन लोगे तो वो तुम्हें गाली बकेंगे, साले तूने हमसे क्यों नहीं पूछा, तू होता कौन है अपने औकात से बाहर निकल के अपने आप काम करने वाला. ये प्रॉब्लम है. क्योंकि लोग कॉम्प्लीमेंट पे डिपेंड करते हैं, वैलिडेशन पे डिपेंड करते हैं, एक्सटर्नल ओपिनियन पे डिपेंड करने लग जाते हैं, और उनकी खुद की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है. रिजल्ट, दूसरे लोग तुम्हारे इमोशनल स्टेट कंट्रोल करते हैं. और इसका सोल्यूशन वेरी सिंपल, अपने अंदर वैलिडेशन बनाओ, अपने अंदर एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बना लो और उससे पूछो क्या मैं सही कर रहा हूँ. एक हंच जो बोलते हैं ना, एक इंटुइटिव फीलिंग, एक गट फीलिंग, एक सिक्स सेंस, जो भी बोलना चाहो वो डेवलप करो, थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करो. अपने पर्पस के बारे में, अपने मिशन के बारे में, अपनी लेगेसी के बारे में केयर करो. मैं क्या बनने वाला हूँ, क्या बन सकता हूँ. नॉट अबाउट कि क्या ओपिनियन है सामने वाले के, सामने वाले मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं, क्या मैं सोशली अप्रूव्ड हूँ नहीं हूँ. तो ये सब चीज़ें हटाओगे तो दोस्त बहुत आगे जाओगे. अब मैं पहले ही बोल चुका था और पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता हूँ वो सब टिप ऑफ द आइसबर्ग है. और तुम्हें और सीखना है और जानना है तो मास्टर क्लास में जॉय. बट अगर तुम्हें अभी भी और थोड़ा बहुत आइसबर्ग के अंदर जाना है, डीपर जाना है, and to become the best version of yourself and become someone who is totally unfuckable, तो ये नेक्स्ट वीडियो जाके ज़रूर देखना, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि एक अल्कोहलिक फिलोसफर जो साला शराबी था लेकिन ऐसा ज्ञान छोड़ गया जो कि तुम्हें ये बताएगा कि हाउ यू बिकम इमोशनली अनफकेबल, बिकॉज यू नीड टू बिकम दैट. वरना तुम्हारी वाट दुनिया लगाएगी. तो यहाँ से इधर उधर मत भगना, मूतना है मूत लो, लेकिन सीधा इस वीडियो पे जाना और कहीं मत जाना, इधर जाओ. चलो अभी जाओ दोस्त, भाग लो, चलो जाओ.